आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी आर्टरीज में कैल्शियम जमा हो गई हो तो आप क्या कर सकते हैं। मैं इस पे पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या वाकई आपकी आर्टरीज में कैल्शियम जमी हुई है या नहीं। इस टेस्ट के बारे में डिटेल में मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उस प्रोटोकॉल की जो मैं रेकमेंड करता हूँ उन लोगों के लिए जिनकी आर्टरीज में कैल्शियम जमा हो चुकी है। अब जाहिर है सबसे बेहतरीन बात तो ये होगी कि आप इसके होने को रोकें, कैल्शियम जमा होने ही ना दें। लेकिन सवाल ये है कि अगर कैल्शियम जमा हो चुकी है तो फिर क्या किया जाए। जो चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ये आपके डॉक्टर की ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं है। अपनी रिसर्च खुद भी जरूर करें, हर एक चीज का लिंक नीचे दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली नेचुरल चीज जो इसमें काम आ सकती है वो है एलिसिन। ये वो फाइटो न्यूट्रिएंट है जो लहसुन में पाया जाता है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि एलिसिन ने जानवरों में आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन को कम किया है। तो अगर आपके पास कोई पेट है जिसकी कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफाइड है तो उसे आज से ही लहसुन खिलाना शुरू कर दें। नंबर 2, ब्यूटरेट। अब ये ब्यूटरेट होता क्या है? ब्यूटरेट एक केमिकल कंपाउंड है जो आपकी बड़ी आंत में मौजूद गुड बैक्टीरिया बनाते हैं, लेकिन तब जब आप इन बैक्टीरिया को फाइबर देते हैं खाने के लिए, और मैं इसमें आपको रेकमेंड करूंगा वेजिटेबल फाइबर। ब्यूटरेट बेसिकली एक टाइप का फैट होता है, स्मॉल चेन फैटी एसिड होता है जो कि गट में बनता है जब ये बैक्टीरिया फाइबर को तोड़ते हैं। फिर नंबर 3, लाइकोपीन। ये एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जो हमें टमाटर में मिलता है, कुछ और सब्जियों में भी ये पाया जाता है। अब रिसर्च ये कहती है कि लाइकोपीन आपकी आर्टरीज की दीवारों की मोटाई को कम कर सकता है, साथ ही साथ ये इनकी सख्ती को भी कम करता है। इसीलिए आपको कभी कभार ऐसे अजीबो गरीब क्लेम्स सुनने को मिलते हैं कि नई रिसर्च के मुताबिक केचप खाने से दिल की बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि केचप में लाइकोपीन होता है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि ऐसा तो नहीं होता। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप लाइकोपीन वाली चीज को ऑलिव ऑयल के साथ पकाएं तो लाइकोपीन की एब्जॉर्प्शन 82% तक बढ़ सकती है, क्योंकि लाइकोपीन भी बाकी फाइटोन्यूट्रिएंट्स की तरह फैट सॉल्यूबल है, यानी ये ऑयल के बगैर जिस्म में जज्ब नहीं होता। तो आपकी डाइट में अच्छा और हेल्दी ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल जरूर शामिल होना चाहिए। अब नंबर 4, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपको फिश ऑयल में मिलते हैं। ओमेगा 3 के फायदे तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब बात आर्टरीज की आती है तो इनका मेन काम इन्फ्लेमेशन को कम करना है। अब इनका उलट क्या होता है? ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये फैट की वो टाइप है जो आर्टरीज में सख्ती पैदा करती है। ओमेगा 6 का मतलब है सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। तो इन सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक टाइप का ओमेगा 6 ऐसा भी है जो आपकी आर्टरीज के लिए फ्रेंडली है, यानी ये इन्फ्लेमेशन को नहीं बढ़ाता। इसे कहते हैं GLA यानी गामा लिनोलेनिक एसिड। ये मिलता है हेम्प सीड्स में, जिन्हें भांग के बीज भी कहते हैं, या आप इसे सप्लीमेंट में भी ले सकते हैं। तो GLA क्या करता है? ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी आर्टरीज की थिकनेस को कम करता है और प्लाक को जमने से रोकता है। और नंबर 6, विटामिन K2। शायद आपको पहले से ही अंदाजा था कि ये आएगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि रोजाना एटलीस्ट 300 माइक्रोग्राम्स तक विटामिन K2 जरूर कंज्यूम करें। अब ये विटामिन K2 करता क्या है? ये एक स्पेशल प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जो आपकी आर्टरीज में कैल्शियम को जमने से रोकती है। विटामिन K2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नंबर 7, टोकोट्रिनोल्स। ये विटामिन ई की एक पावरफुल टाइप है। जब आप विटामिन ई खरीदें तो कोशिश करें वो लें जिस पे टोकोट्रिनोल्स लिखा हो। ये आपको इंपोर्टेड ही मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपने स्टोर के जरिए आप तक पहुंचा सकें, लेकिन टीमू हमें अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि विटामिन पे कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा आती है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता इतने महंगे सप्लीमेंट्स। टोकोट्रिनोल्स आम विटामिन ई से 50 गुना ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। ये आपकी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसका इफेक्ट नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा होता है। एक चीज़ होती है C रिएक्टिव प्रोटीन जो एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। खून की नालियों में अगर इन्फ्लेमेशन या सोजिश मौजूद है तो C रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू बढ़ जाती है। टोकोट्रिनोल्स इसे भी 40% तक कम कर सकता है। अब सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी बात, कुछ भी करके अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें। खून में बढ़ा हुआ इंसुलिन लेवल ये डायरेक्ट लिंक्ड है आर्टरी कैल्सिफिकेशन से, और अगर आप ये वाली बात को एड्रेस नहीं करते तो बाकी सारी रेमेडीज का कोई भी फायदा नहीं होगा। कैसे? लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के जरिए आपको हेल्दी कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करनी होगी, और इसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ अरसे तक, तब तक जब तक आप कोई चेंजेस नोट ना कर लें। मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को टोकोट्रिनोल्स, विटामिन K2, एलिसिन और ओमेगा 3 के साथ टारगेट करते हैं तो ये सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन होगा। बाकी जो चीजें हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन मैं उन्हें सेकेंडरी अप्रोच की तरह देखता हूँ। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।